सो हेलो स्कॉलर्स, हम आर्य पब्लिक स्कूल क्लास 5 मैथ्स चैप्टर 6 कर रहे थे जिसका नेम मल्टीपल एंड फैक्टर्स था। इसके एक्सरसाइज 6.1 6.2 हम कंप्लीट कर चुके हैं। सारी वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.3। एक्सरसाइज 6.3 में हमें बेसिकली पढ़ना है डिविजिबिलिटी रूल। हम सबसे पहले डिविजिबिलिटी रूल जानेंगे कि डिविजिबिलिटी रूल होते क्या है सबसे पहले, उसके बाद हम ये एक्सरसाइज करना स्टार्ट करेंगे। बेसिकली हम डिविजिबिलिटी रूल्स भी पहचानते जाएंगे और साथ ही साथ ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट करते जाएंगे। देखो डिविजिबिलिटी रूल क्या होते हैं बच्चों, जैसे कोई भी आपको एक नंबर दे दिया जाए और पूछा जाए कि ये किसी एक पर्टिकुलर नंबर से डिविजिबल हो जाएगा। डिविजिबल का मतलब होता है कि क्या वो नंबर दूसरे नंबर को पूरी तरह से डिवाइड कर देगा। पूरी तरह से डिवाइड कर देने का मतलब है कि रिमाइंडर 0 आना चाहिए। जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे तो अच्छे से क्लियर होगा आपके लिए। कम से कम 3 से 4 हम एक पैटर्न के क्वेश्चन करेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले बच्चों हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.6.3 का। क्वेश्चन नंबर 1 में देखो क्या करना है, मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले ये नंबर्स हमारे लिए दिए हुए हैं, ठीक है। ये जो पर्टिकुलर नंबर है इसको हमें टेस्ट करना है, क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा, 3 से डिविजिबल होगा, 4 से डिविजिबल होगा। डिविजिबल मतलब होना मैंने आपको बता दिया कि क्या 2 1 to 1 को पूरी तरह से डिवाइड कर देगा, मींस रिमाइंडर 0 नहीं आना चाहिए। अब देखते हैं हम, देखो इस टेबल को हम सेपरेटली करते जाएंगे, डिविजिबिलिटी रूल्स भी जानते जाएंगे और करते भी जाएंगे। सबसे पहले देखो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 हमें करना है। यहाँ पे अगर आप देखो तो देखो ये 2 है ना, तो सबसे पहले हम जानेंगे बच्चों डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2। क्लियर? तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल जानने का तरीका क्या है वो देखो। अगर द नंबर हुज लास्ट डिजिट इज 0 to 468, अगर किसी भी नंबर की जो लास्ट डिजिट होती है इनमें से कोई भी होगी तो वो नंबर पूरी तरह से 2 से डिविजिबल होगा। बस काम क्या करना है, आपको आखिरी नंबर देख लेना है उस नंबर का। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं 7654, ओके। तो अगर मुझे चेक करना है कि क्या ये 2 से डिविजिबल होगा तो मैं सिर्फ इसकी लास्ट डिजिट देखूंगा बच्चों, सिर्फ लास्ट डिजिट। लास्ट डिजिट इस नंबर की है 4 और 4 जो है जो मैंने यहाँ पे आपको नंबर बताया उनमें आ रहा है, तो इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल होगा। क्लियर? बस इतना करना है 2 के डिविजिबिलिटी रूल में। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है उसका ये जो कॉलम है ना बच्चों, ये पहला वाला कॉलम जो है ये हमारा पूरा बेस्ड है 2 के डिविजिबिलिटी से। तो अब हमें करना क्या है, देखो हमें चेक करना है क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा। तो लास्ट नंबर देखो 8 है और 8 जो है वो मेरा इन नंबर में से आता है। 8 जो है वो मेरा इन नंबर में से आ रहा है, इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल होगा। और देखो ऑलरेडी यहाँ पे टिक लगा हुआ है। अब हम जाते हैं बच्चों सेकंड वाले पे, सिर्फ मैं 2 वाला कर रहा हूँ अभी, है ना। सेकंड वाले पे अगर मैं आऊं तो इसका लास्ट डिजिट मैंने देखा, इस वाले नंबर का लास्ट डिजिट क्या है 2 है, और क्योंकि 2 है तो वो मेरे उन नंबर्स में आता है, तो इस वजह से ये वाला भी टिक हो जाएगा। बस आखिरी नंबर देख लो, आखिरी नंबर इसमें क्या है 0 है, तो इस वजह से ये भी 2 से डिविजिबल होगा। ये पूरा कॉलम जो है वो 2 वाला है, याद रखना। क्लियर? 2 वाला कॉलम है ये। इसके बाद वाले नंबर्स पे आ जाते हैं हम बच्चों। इसके बाद वाला जो नंबर है इसको चेक करो, 2 से डिवाइड होगा क्या ये या फिर डिविजिबल होगा। तो इसका लास्ट नंबर है 8 और 8 उन क्राइटेरिया में मार आता है, इसलिए ये भी मेरा क्या हो जाएगा, टिक हो जाएगा। इसके बाद और आगे बढ़े तो ये 4 है मेरा, तो ये भी तो मेरा आ जाएगा उस क्राइटेरिया में, और लास्ट में 8 है तो 8 भी मेरा आ जाएगा। क्लियर? तो सेकंड वाले में तो हमारी पूरी टेबल ही भर गई। बस जानना क्या जरूरी है कि किसी भी नंबर के लास्ट में क्या आना चाहिए, 0 to 468 मींस 2 की टेबल बेसिकली, या फिर बोल सकते हो इवन नंबर्स, है ना। तो सारे इवन नंबर 2 की टेबल में आते हैं। तो 2 4 6 8 अगर हमारे किसी भी नंबर के लास्ट में आ जाते तो वो 2 से डिवाइड हो जाता है। तो देखो ये हमारा फर्स्ट कॉलम भर चुका है, ठीक है, फर्स्ट कॉलम हमारा फिल हो चुका है। अब हम आ जाते हैं सेकंड वाले कॉलम पे। सेकंड वाले कॉलम में देखो हमें क्या करना है, हमें 3 का डिविजिबिलिटी रूल आइडेंटिफाई करना है। क्लियर? और इन्हीं नंबर को मैच करते हुए यहाँ पे हमें टिक करते जाना है। क्लियर? तो अब हम देखते हैं, देखो 3 का डिविजिबिलिटी रूल। 3 के डिविजिबिलिटी रूल में क्या होता है, इसको पढ़ो थोड़ा सा और समझो। अ नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। कह रहे हैं कोई भी नंबर 3 से पूरी तरह से डिविजिबल जब होगा जब उसके
ना उस पूरे नंबर के जो पर्टिकुलर डिजिट्स हैं उनको प्लस कर दें और वो भी 3 से डिविजिबल हो जाए। नहीं आया ना समझ में? क्वेश्चन करके देखते हैं, उससे आएगा। जैसे बच्चों मैं एक कोई नंबर ले लेता हूँ, एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। मैंने एक नंबर लिख दिया, चलो मैं पहले ही नंबर ले लेता हूँ जो हमारी टेबल का है, जो कि है 1218, यही ले लेता हूँ। मैंने लिखा 1218। अब मुझे चेक करना है क्या ये 3 से डिविजिबल होगा या नहीं। तो मैं कैसे चेक करूंगा, देखो इसके जो पर्टिकुलर नंबर है ना 1 + 2 + 1 + 8, ऐसे कर लो। क्लियर? जब मैं इनको प्लस करूंगा तो क्या आएगा, 1 + 2 हो जाएगा बच्चों 3, 3 + 1 हो जाएगा 4, और 4 + 8 हो जाएगा मेरा 12। क्लियर? तो इस नंबर का मुझे चेक करना है क्या ये 3 से डिविजिबल होगा। तो पहले सारे पर्टिकुलर डिजिट्स को प्लस कर लो। जब मैंने प्लस किया तो मेरा आया क्या, 12। अब इस 12 को चेक करो क्या ये 12 3 की टेबल में आता है। तो 12 आता है 3 की टेबल में। 12 जो है वो मेरा 3 की टेबल में आता है, क्योंकि 12 मेरा 3 की टेबल, 3 4 जा 12 होता है ना। तो क्योंकि 12 मेरा 3 की टेबल में आता है, इसका मतलब ये नंबर भी मेरा 3 की टेबल में आएगा। समझ में आ रहा है सब? एक और करते हैं, पहले मैं इसमें टिक लगा देता हूँ थर्ड वाले में, ताकि मेरा टाइम भी वेस्ट ना हो। और आप देखो टिक तो ऑलरेडी लगा हुआ है इसमें, है ना। इसके बाद हम आ जाते हैं सेकंड वाले पे। जो सेकंड नंबर है 8232, क्या नंबर है, 8232। हमने लिख दिया 8232। अब मुझे इसको चेक करना है क्या ये 3 से डिविजिबल होगा। तो मैं पर्टिकुलरली जो नंबर्स हैं इनको प्लस कर लूंगा, 8 + 2 + 3 + 2। जब मैं इनको प्लस करूंगा तो क्या आएगा बच्चों, मुझे बताओ। 8 + 2 तो हो जाएगा 10, 10 + 3 हो जाएगा 13, 13 + 2 हो जाएगा 15। तो मेरा प्लस करने के बाद आ रहा है 15। क्या 15 3 की टेबल में आता है? बिल्कुल आता है, क्योंकि 3 5 जा 15 होता है। क्योंकि 15 3 की टेबल में आता है, इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 3 की टेबल में आएगा, है ना। तो इस ऐसे इतने इजी तरीके से आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो और पूरे आंसर दे सकते हो। ठीक है, मैं 3 वाला कॉलम भर रहा हूं क्योंकि हम 3 वाला कर रहे हैं। क्लियर? और 3 का डिविजिबिलिटी रूल हम पढ़ चुके हैं। फर्स्ट वाला तो ऑलरेडी हम भर चुके हैं ना, जब हमने 2 का भरा था, किया था। क्लियर? तो इसको याद रखना। क्लियर है? अब हम आते हैं थर्ड वाले नंबर पे, जो कि 5920। क्या है, 5920। अगर मैं 5920 यहाँ पे लिखूं तो सबसे पहले ऐड कर दो नंबर को, 5 + 9 + 2 + 0। जब मैं इनको ऐड करूंगा तो 5 + 9 14, 14 + 2 कितना आता है, 16। क्लियर? 16। तो अब चेक करो 16 मेरा आता है क्या 15 की 5 की सॉरी 3 की टेबल में। 16 मेरा 3 की टेबल में नहीं आता है। 16 मेरा 3 की टेबल में नहीं आता है, इसका मतलब ये नंबर भी मेरा 3 की टेबल में नहीं आएगा। तो 5920 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। क्लियर? तो इसी वजह से हमें यहाँ पे क्रॉस लगाना पड़ेगा। इसी तरह से आप सारे नंबर्स भी कर सकते हैं डायरेक्टली। जैसे इस नंबर को मुझे चेक करना है तो 2928 है, तो 2 + 9 करूंगा तो आएगा 11, 11 + 2 करेंगे तो आ जाएगा हमारा 13, और 13 + 8 कर देंगे तो आ जाएगा मेरा आई थिंक 21। एक बार मैं और प्लस कर लेता हूँ, 8 + 2 10, 10 + 9 19, 20, हाँ 21 आ रहा है। इन डिजिट्स को प्लस करने के बाद मेरा आ रहा है 21, और 21 जो है वो मेरा 3 की टेबल में आता है। तो 21 मेरा 3 की टेबल में आ रहा है, तो ये पूरा नंबर भी मेरा 3 की टेबल में आएगा, इसलिए मुझे राइट टिक करना पड़ेगा। ओके, 2 का हम कर चुके हैं, 3 वाला मैं करवा रहा हूँ। इसके बाद हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं 4644। तो 4644 को ऐड करो पहले, 4 + 6 हो जाएगा 10, 10 + 4 14, 14 + 4 18, 18 आ रहा है नंबर्स को प्लस करके। 18 क्या मेरा 3 की टेबल में आता है? बिल्कुल आता है। अब 18 क्योंकि आता है 3 की टेबल में, इसका मतलब ये सारा नंबर भी 3 की टेबल में आएगा या फिर डिविजिबल होगा 3 से। क्लियर? इसके बाद आ जाते हैं हम लास्ट वाले पे। लास्ट वाले पे देखो क्या लिखा हुआ है, 48438। तो इनको प्लस करो, 4 + 8 12, 12 + 4 16, ओके 16 + 3 19, 19 + 8 27। अब 27 क्या 3 की टेबल में आता है? बिल्कुल आता है। अब 27 क्योंकि 3 की टेबल में आता है, इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 3 की टेबल में आएगा, इसलिए मुझे टिक करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? तो इस तरह से बच्चों हमें ये 3 वाले डिविजिबिलिटी रूल भी हो गया कंप्लीट। अब आ जाते हैं हम 4th वाले पे। ये देखो ये हमारा 3 का हो गया ये टेबल, और ये वाली हमने करी थी यहाँ पे 2 वाली। क्लियर? ये 2 वाली हमने की थी, तो 2 और 3 की टेबल हमारी भर चुकी है। अब हम करते हैं 4 वाला, है ना। तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, इसको हम थोड़ा सा
जान लेते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है देखो, इफ द लास्ट टू डिजिट ऑफ अ नंबर आर डिविजिबल बाय 4 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 4। क्लियर, मींस अगर हमें चेक करना है कि वो नंबर 4 से डिविजिबल है तो उस नंबर के बस लास्ट के 2 डिजिट देख लो। जैसे एग्जांपल लेते हैं, अब हम 4 वाले पे आ रहे हैं, ठीक है। हम किस पे देखेंगे, अब ये 4th वाला जो है ना कॉलम, इसको हम बस एनालाइज करेंगे। तो ये नंबर चेक करना है क्या ये 4 की टेबल में आता है, तो 1218 है। क्या है, 1218, 1218। तो क्या बोला अभी मैंने, लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट क्या है मेरे, 18 आता है क्या 4 की टेबल में, नहीं आता है। 18 4 की टेबल में नहीं आता है, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 4 की टेबल में नहीं आएगा। इस वजह से अगर आप देखो तो यहाँ पे क्रॉस लगा हुआ है। क्लियर, अब आ जाते हैं हम सेकंड वाले नंबर पे। सेकंड वाला नंबर है 8232। क्लियर, अब इसके लास्ट 2 डिजिट देखोगे ना बच्चों, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि और अच्छे से हमें देख पाए, क्योंकि यहाँ ये डायरेक्टली हम कर सकते हैं, है ना। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। चलो इसको देखो, 32 है इस वाले नंबर के पीछे। अब 32 क्या मेरा 4 की टेबल में आता है, तो बिल्कुल आता है 32, क्योंकि मेरा 4 की टेबल में आता है, क्योंकि 4 8 जा 32 होता है। इसका मतलब ये पूरा नंबर भी मेरा 32 की टेबल में आएगा। इसके लास्ट 2 डिजिट देखो, 20 आता है क्या 4 की टेबल में, हाँ आता है। तो इसका मतलब ये एंटायर नंबर मेरा 4 की टेबल में आएगा, इसलिए मैं टिक कर दूंगा। इसके लास्ट 2 डिजिट देखो, 28 है। 4 7 जा 28 होता है, इसका मतलब ये 28 मेरा 4 की टेबल में आ रहा है। इसका मतलब ये कंप्लीट नंबर भी मेरा 4 की टेबल में आएगा। इसके बाद आ जाते हैं इस वाले नंबर पे, इसमें लिखा है 44। 44 क्या मेरा 4 की टेबल में आता है। अब आप कहोगे 4 10 जा तो 40 होता है, 44 तो हमने आता ही नहीं है 4 की टेबल में। तो अगर ऐसा केस हो जाए, बड़ा नंबर आ जाए, तो आप क्या करो, डायरेक्ट डिवाइड करके देख लो 44 को 4 से। तो 4 1 जा 4, माइनस किया कुछ नहीं, ये 4 नीचे उतारा, 4 1 जा अगेन 4, फिर माइनस किया कुछ नहीं, तो 11। देखो यहाँ पे पूरी तरह से डिवाइड हो गया ना। जब भी कोई नंबर पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है तो वो उसकी टेबल में आता है, ये याद रखना। इसका मतलब 44 भी हमारा 44 भी 4 की टेबल में आता है। इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 4 की टेबल में आएगा, तो इसलिए टिक कर देना है। आ जाते हैं लास्ट पार्ट पे। लास्ट पार्ट में देखो 38 है। 38 हमारा 4 की टेबल में नहीं आता है, इसका मतलब ये कंप्लीट नंबर भी 4 की टेबल में नहीं आएगा। क्लियर, तो बच्चों 4 का डिविजिबिलिटी रूल आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट के बस क्या करना है हमारे लिए, 2 डिजिट देखने हैं। वो 2 डिजिट अगर 4 की टेबल में आते हैं तो कंप्लीट नंबर भी 4 की टेबल में आएगा। अब हम देखते हैं 5 का डिविजिबिलिटी रूल। देखो 5 का भी डिविजिबिलिटी रूल हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिख के रखा है। तो इसमें लिखा हुआ है देखो, if the last number is either 0 or 5 then the entire number is divisible by 5। कह रहे हैं कि अगर किसी भी नंबर का आखिरी डिजिट 0 या फिर 5 हुआ तो वो 5 से डिविजिबल हो जाएगा। लेकिन इनके अलावा किसी और दूसरे नंबर में मींस और कोई दूसरा नंबर आया लास्ट में तो वो नहीं होगा। मींस आखिरी में 0 और 5 बस होना चाहिए तो हो जाएगा। और अगर 0 और 5 के अलावा कोई और दूसरा नंबर आया ना पीछे तो वो 5 की टेबल में नहीं आएगा। जैसे कि अगर हम ये वाला देखें पहला ना देखो, ये देख रहे हैं हम, इसके पीछे क्या है 2 है, सबसे पीछे क्या है 2। अब हम कौन सा वो भरेंगे, ये वाला फिल आउट करेंगे, ठीक है। तो इसके पीछे अगर हम देखें तो 2 है। 2 तो मींस हमारे उस क्राइटेरिया में फॉलो नहीं हो रहा है ना। अकेला 0 और 5 होगा तो वो 5 की टेबल में आएगा। अगर कोई और दूसरा नंबर है तो नहीं आएगा। तो यहाँ 2 आ रहा है तो नहीं होगा। इसके पीछे क्या है 0, तो ये तो हो जाएगा 5 से डिविजिबल, है ना। इसके पीछे क्या है 8, तो ये तो नहीं होगा। इसके पीछे 4 है तो ये भी नहीं होगा। इसके पीछे 8 है तो ये भी नहीं होगा, है ना। तो आखिरी में किसी भी नंबर के अगर 0 और 5 आता है तो वो 5 से डिविजिबल होगा। अगर कोई और दूसरा नंबर उनके अलावा आता है तो नहीं होगा। क्लियर है, तो हमारा ये हो गया 5 का डिविजिबिलिटी रूल। अब हम आ जाते हैं 6 पर। देखो 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, इसको हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अ नंबर विच आर डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3 आर डिविजिबल बाय 6। कह रहे हैं अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल हो और 3 से डिविजिबल हो, दोनों से होना चाहिए, तो वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। मींस 2 का डिविजिबिलिटी रूल हम पढ़ चुके हैं, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा। 3 का डिविजिबिलिटी रूल भी अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा। तो वो नंबर जो है वो दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, 2 से भी और 3 से भी। तो वो नंबर किससे भी डिविजिबल हो जाएगा, 6 से भी। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम अपनी टेबल का ये एग्जाम्पल लेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें तो हम ये वाला लेते हैं 8232। क्लियर, अब हम भरेंगे ये वाली टेबल, याद रखना ये वाली टेबल।
8232 एक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, एग्जांपल 8232। अब मुझे ये चेक करना है कि ये क्या 6 से डिविजिबल होगा। तो सबसे पहले मैं टेस्ट करूंगा डिविजिबिलिटी रूल इसका 2 पे। तो 2 का क्या डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा था कि किसी भी नंबर के पीछे अगर 2, 4, 6, 8 और 0 आ जाए तो वो 2 से डिविजिबल होता है। तो 2 से तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 2 से डिविजिबल है, डी लिख देता हूं डिविजिबल, क्लियर, डिविजिबल है 2 से, क्लियर है। अब मैं चेक करूंगा 3 से। 3 से चेक करने के लिए मैं क्या करूंगा, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 से मैं चेक करने के लिए क्या करूंगा, देखो 8 + 2, 8 + 2 + 3 + 2 है ना। तो 8 + 2 10, 10 + 3 13, 13 + 2 15, 15 आ रहा है ना सबको प्लस करके। और 15 जो है वो मेरा 3 से डिविजिबल होता है, इसका मतलब ये पूरा नंबर भी मेरा 3 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि ये वाला जो नंबर है वो 2 से भी कंप्लीटली डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। इसका मतलब ये नंबर जो है वो 6 से भी डिविजिबल होगा। याद रखना, अगर दोनों से होगा ना तभी वो पूरा नंबर 6 से होगा। मान लीजिए कि अगर हमारा ये नंबर 2 से तो हो जाता डिविजिबल, लेकिन 3 से अगर नहीं होता तो ये नंबर मेरा 6 से भी डिविजिबल नहीं होता है। दोनों से डिविजिबल होना कंपलसरी है वो नंबर को, क्लियर। तो ये हो गया बच्चों हमारा आंसर बी फर्स्ट वाले पार्ट का। इसमें क्या है हमारा, मीन्स हमें टिक करना है क्योंकि ये वाला नंबर मेरा होगा। तो अब एक और चेक कर लेते, 5920, 5920, 5920 लिखा। अब इसके लिए क्या है, 2 का चेक करो। तो 2 से तो डिविजिबल होगा ये मेरा, ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा है ना, क्योंकि 0 है आखिरी में। डिविजिबिलिटी रूल 3 से चेक करो तो 5 + 9, वही प्लस करना पड़ता है ना, 5 + 9 + 2 + 0। तो 5 + 9 14, 14 + 2 16 है ना। 5 + 9 9 10 11, हाँ 16 आ रहा है। तो 16 तो मेरा 3 की टेबल में नहीं आता, इसका मतलब ये नंबर जो है वो मेरा डिविजिबल नहीं है 3 से। अब एक तो 2 से तो है लेकिन 3 से नहीं है, इसका मतलब ये डिविजिबिलिटी 6 से नहीं होगी, क्योंकि दोनों से ही 2 और 3 दोनों से जब डिविजिबल होगा तभी वो 6 से होगा। इस वजह से ये मेरा क्या हो जाएगा, कैंसिल। मेरा क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा कि नहीं, ये नंबर 6 से डिविजिबल नहीं होगा। तो इसी तरीके से आपको 6 का डिविजिबिलिटी रूल बाकी के 3 जो बचे हैं वो खुद से करने हैं। हम बढ़ते हैं आगे, 8th वाला डिविजिबिलिटी रूल देख लेते हैं। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, इसको थोड़ा सा रीड करते हैं। जैसा 4 का होता है वैसा ही 8 का होता है। If the last 3 digits of a number are divisible by 8, then the number is completely divisible by 8। अगर आपको चेक करना है कि कोई नंबर 8 से डिविजिबल है वो नंबर, तो आपको क्या करना है, आखिरी के 3 नंबर उठाने हैं उस नंबर के और 8 से डिवाइड करके देख लेना है। अगर कंप्लीटली डिवाइड हो गया तो वो 8 से डिवाइड होगा, मीन्स डिविजिबल होगा, और अगर नहीं हुए तो नहीं होगा। जैसे नहीं आएगा समझ में, जब हम एग्जाम्पल करेंगे तभी आपको क्लियर होगा। एग्जाम्पल करते हैं, टेबल में से लेते हैं। अब 8 वाली टेबल हम कंप्लीट करेंगे, ये है हमारी 8 वाली टेबल, ठीक है। 8 वाली टेबल में हम ये वाला करेंगे 8232 वाला। तो 8232 मैं लिख लेता हूं, 8232 कह रहे हैं कि आखिरी के 3 डिजिट को 8 से डिवाइड करके देख लो। तो ये आखिरी के 3 डिजिट है ना, जो कि है 232। 232 को 8 से डिवाइड करो तो 8 बन जाए 8, 2 16, 8 3 24 होता है। तो 8 2 मैं लूंगा 16, जब मैं माइनस करूंगा तो आ जाएगा 7, ओके। और 23 में से 16 माइनस करूंगे तो 7 आएगा और 2 का 2, 8 9 72। तो ये तो मेरा पूरी तरह से डिवाइड हो गया। मेरा रिमाइंडर क्या आया, 0, कुछ नहीं बचा मेरा रिमाइंडर में। इसका मतलब ये पूरी तरह से डिवाइड हो गया। तो हमारे इस नंबर के लास्ट के 3 डिजिट जो है वो 8 से पूरी तरह से डिवाइड हो गए। इसका मतलब ये पूरा नंबर 8 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, राइट टिक कर दूंगा। इसके बाद हम एक और पार्ट कर लेते हैं, चलो ये 5920 वाला, क्लियर। 5920, तो इसको ट्राई करते हैं। इसको चेक करने के लिए अगेन मैं पीछे से 3 नंबर ले लूंगा, हमेशा 3 ही नंबर लेना पीछे से। 920, 8 से डिवाइड करेंगे, 8 1 जा 8, माइनस किया 1 आया और ये 2 आ जाएगा। 8 1 जा 8, 12 में से 8 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा और फिर मैं 0 नीचे उतार दूंगा। 8 5 जा 40, तो अगेन ये मेरा पूरी तरह से डिवाइड हो गया। 40 में से 40 माइनस किया, कुछ नहीं, तो ये अगेन मेरा पूरा डिवाइड हो गया ना। इसका मतलब 5920 भी मेरा 8 से डिविजिबल है, क्लियर। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, टिक कर दूंगा। एक और ले लेते हैं 2928, यही है ना, हाँ 2928।
ये लिख दिया मैंने नंबर यहाँ पे 2928। लास्ट के 3 नंबर लो, लास्ट के 3 नंबर अगर हम लें तो क्या आ रहा है हमारा 928। इसको हम 8 से डिवाइड करते हैं, 8 बन जा 8, 9 में से 8 गया 1 और ये 2, तो 8 बन जा 8, फिर से फिर 4 बचा और ये 8, तो 8 5 जा 48, 6 जा 48, ये तो मेरा फिर से डिवाइड हो गया। मतलब पूरी तरह से मेरे ये सारे नंबर डिविजिबल हो रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब ये नंबर भी मेरा पूरा 8 की टेबल में आएगा बच्चों। क्लियर। लास्ट और ले लेते हैं हम नंबर एक बार, शायद ये ना हो मेरा डिविजिबल। 4644, हाँ 4644, तो ये है मेरा नंबर। अब मुझे ये चेक करना है ये आएगा मेरा 8 की टेबल में या नहीं, तो मैं लास्ट के 3 नंबर लूंगा 644। तो 644 के लिए हमें क्या करना रहेगा, देखो मैं लिखता हूँ 644 को 8 से डिवाइड, 8 क्या होता है बेटा मेरा 64, और ये माइनस किया तो कुछ नहीं। अब देखो ये 4 मेरा बचा है ना, यहाँ पे बेसिकली हमें 0 लगाना पड़ेगा क्योंकि एक ही नंबर है। तो ये मेरा 4 यहाँ पे बच रहा है, तो क्योंकि मेरा ये 4 बच रहा है, मैं और आगे कुछ कर नहीं सकता हूँ, तो ये मेरा पूरी तरह से डिविजिबल हुआ नहीं है। इसका मतलब ये पूरा नंबर भी मेरा 8 से डिविजिबल नहीं होगा। तो इस तरह से हो गया बेटा मेरा ये वाला। एक लास्ट वाला पार्ट आप खुद से ट्राई करना, 9th वाला पार्ट कर लेते हैं हम। 9th वाला डिविजिबिलिटी रूल, तो 9 जो 3 का डिविजिबिलिटी रूल होता है वही 9 का भी होता है। देखो 9 वाले में क्या लिखा हुआ है, इफ द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 देन द एंटायर नंबर विल बी डिविजिबल बाय 9। कह रहे हैं कि जैसा 3 का था ना, सारे डिजिट्स को प्लस कर दो और 3 से डिवाइड करके देख लो। तो देख मैं इसको करके बता देता हूँ। जैसे हमारा फर्स्ट पार्ट है ना, इसको हम देख लेते हैं, ये वाला पार्ट, ये इसको नहीं, इसका तो हमारे पास ऑलरेडी आंसर है। हम सेकंड 8232 को देखते हैं, 8232, इसको मुझे चेक करना है क्या ये 9 से डिविजिबल होगा। अब हम ये वाली टेबल फिल करेंगे, ठीक है। तो 8232 के लिए पहले 8 + 2 + 3 + 2 करना पड़ेगा, इस तरह से 8 + 2 + 3 + 2। इनको जब आप प्लस करोगे 8 + 2 10, 10 + 3 13, 13 + 2 15। तो 15 क्या मेरा 9 की टेबल में आता है, क्योंकि मैं 9 का डिविजिबिलिटी रूल कर रहा हूं ना, तो 15 मेरा 9 की टेबल में नहीं आता है। इसका मतलब मेरा ये नंबर भी किसकी टेबल में नहीं आएगा, 9 की टेबल में नहीं आएगा। क्लियर। मतलब सारे डिजिट्स को प्लस कर लो और चेक कर लो वो 9 की टेबल में आ रहा है। अगर आ रहा होगा तो वो पूरा नंबर 9 की टेबल में आएगा, अगर नहीं आ रहा होगा तो नहीं आएगा। जैसे कि 5920 है, मैं लिख देता हूँ 5920। अब 5 + 9 + 2 + 0 सबको प्लस करो, 5 + 9 14, 14 + 2 14 + 2 16, 16 + 0 16। अब ये 16 भी मेरा 9 की टेबल में नहीं आता है, इसका मतलब 5920 भी मेरा 9 की टेबल में नहीं आएगा। एक और नंबर ले लेते हैं 2928, 2928 सबको प्लस करो, 2 प्लस इसको 2 + 9 + 2 + 8, 2 + 9 11, 11 + 2 13, 13 + 8 21। ओके, तो 21 भी नहीं आता मेरा। क्लियर। एक बार और मैं चेक कर लेता हूँ, 17 18 19 20, हाँ 21 भी मेरा 3 की टेबल में नहीं आता। इसका मतलब ये सॉरी 9 की टेबल में नहीं आता, तो ये नंबर भी मेरा 9 की टेबल में नहीं आएगा। अब एक और हम चेक कर लेते हैं लास्ट, 4644। ओके 4644, तो 4644 जब हम चेक करेंगे तो 4 + 6 + 4 + 4 करना पड़ेगा। क्लियर। तो 4 + 6 होता है 10, 10 + 4 14, 14 + 4 18। 18 क्या मेरा 9 की टेबल में आता है, बिल्कुल आता है, 9 2 जा 18 होता है ना। तो क्योंकि 18 मेरा 9 की टेबल में आ रहा है, इसका मतलब ये पूरा नंबर भी मेरा 9 की टेबल में आएगा। तो यहाँ पे मैं टिक कर दूंगा, मीन्स राइट टिक आ जाएगा यहाँ पे। तो इस तरह से हो गया। लास्ट वाला पार्ट आप खुद से ट्राई करना। तो 9th क्वेश्चन भी हो गया हमारा कंप्लीट। अब मीन्स 9th वाला डिविजिबिलिटी रूल भी हमारा हो गया कंप्लीट। अब आ जाते हैं हम 10th पे। देखो 10th का तो सबसे इजी रहता है, किसी भी नंबर के पीछे अगर 0 रहेगा तो वो 10 से डिविजिबल होगा वो नंबर, लेकिन 0 के अलावा कोई भी नंबर हुआ ना तो वो 10 से डिविजिबल नहीं होगा। जैसे अगर हम यहाँ पे चेक करें तो देखो, अब हम कौन सी टेबल फिल करेंगे, ये वाली लास्ट है ना, लास्ट वाली, क्योंकि 10 का डिविजिबिलिटी रूल हम फिल कर रहे हैं। तो इसका बस लास्ट डिजिट देखो, लास्ट का डिजिट क्या है 8 है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, है ना, यहाँ पे आंसर भी लिखा हुआ है। इसका लास्ट डिजिट क्या है 2 है, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा।
इसका लास्ट डिजिट क्या है 0, तो ये 0 है तो ये हो जाएगा 10 से डिविजिबल। इसका लास्ट डिजिट 8 है, इसका 4 है और इसका 8 है, तो 0 तो आ ही नहीं रहा, इस वजह से ये सारे रॉन्ग हो जाएंगे। बस 0 होगा तभी टिक करना है, बाकी सब रॉन्ग। तो इस तरह से बच्चों ये वाला भी हो गया, 10 वाला भी कंप्लीट। तो ये हमने जो डिविजिबिलिटी रूल सीखे हैं, अगर आपको ये बन गए एक बार तो आपको बहुत फायदा होगा। क्लियर, पूरी एक्सरसाइज बन जाएगी और आगे की भी जो आपकी चैप्टर्स है ना, मीन्स आगे की क्लासेस हैं जो कि 6, 7, 8, 9, वहां पे भी बहुत फायदेमंद चीज रहेगी। तो ये एक्सरसाइज अच्छे से कर लेना आप, है ना। तो अगर पसंद आई वीडियो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। बस मेहनत बहुत लगती है इस चीज को बनाने में, टाइम कंज्यूम होता है। क्लियर, तो उसको आपको सपोर्ट करना चाहिए और लाइक जरूर करना वीडियो को। क्लियर, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सारी वीडियोस की लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में।